हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मोशन के नीट चैनल पे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैनर में हम देखने वाले हैं यहाँ पर। और बच्चों, जैसा कि पहले भी कहा गया है कि नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय बहुत केयरफुल रहिए, क्योंकि छोटी सी गलती हमें भारी पड़ सकती है। और गलती करने का सबसे बड़ा नुकसान हमें ये होता है कि हम करेक्शन विंडो का वेट कर रहे होते हैं। हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होता है कि हमारा फॉर्म कहीं ना कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, तो हम करेक्शन विंडो का वेट करते हैं। फिर हमारे दिमाग में ये चलता है कि अगर करेक्शन विंडो ओपन भी हो गई तो क्या जो हमने गलती करी है वो गलती वहां पर करेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हमारी पढ़ाई में बहुत अफेक्ट डालती हैं बच्चों। इसलिए फॉर्म भरते समय बहुत केयरफुल रहिए। अगर आप खुद से फॉर्म नहीं भर रहे हैं, कहीं पर जाके जो है किसी शॉप पे जाके भरवा रहे हैं, तो वहां पर भी ध्यान रखिएगा बच्चों कि ऐसा नहीं करिएगा कि उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी हमने छोड़ दी कि आप हमारा फॉर्म फिल कर दो, हम आके देख लेंगे। ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको वहां पर बैठना है, उनके सामने जो जो डिटेल वो फिल कर रहे हैं उसको केयरफुली देखना है कि क्या वो कोई डिटेल तो गलत फिल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, कई बच्चों के मैसेज आए हैं कि हमने तो सही उसको सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे, सारी इंफॉर्मेशन दी थी, उन्होंने हमारा कोड गलत भर दिया, उन्होंने हमारे नाम में गड़बड़ी कर दी। तो बच्चों, ये सब चीज़ों से बचना है अगर, तो वहां पर आप बैठिए उनके साथ। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बच्चों, 30 to 45 मिनट मैक्सिमम लगेंगे और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो इतना समय निकालिए। अगर आप अपने इतने बड़े एग्जाम को देने जा रहे हैं, इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम को देने जा रहे हैं, तो आपके लिए 30-45 मिनट जो हैं वो मेरे ख्याल से देने में कोई बुराई नहीं है। तो आप उनके साथ बैठिए, अपने हर एक डिटेल को पर्सनली चेक करिए, और लास्ट में जब तक आपका कंफर्मेशनल पेज डाउनलोड नहीं हो जाता तब तक आपको वहां से नहीं निकलना है। ठीक है, और कोशिश करिए कि जो फी है, आपकी एप्लीकेशन फ़ी जो फिल कर रहे हैं आप, वो अपने ही कार्ड से फिल करें, अपनी ही यूपीआई आईडी से फिल करें, या अपने किसी रिलेटिव की या अपने पेरेंट्स की आईडी से फिल करें। जिस कंप्यूटर शॉप पे आप जा रहे हैं उन भैया की आईडी से, उन भैया के कार्ड से पे मत करिए, क्योंकि उसमें दिक्कत ये होती है कई बार हमारा जो है फॉर्म भरते भरते पेमेंट लास्ट में डिक्लाइन हो जाती है, और पेमेंट डिक्लाइन हो जाती है तो वो पेमेंट अकाउंट से तो कट जाती है, अकाउंट में वापस आती है कुछ दिनों के बाद। फिर हमें उन भैया के चक्कर काटने पड़ते हैं कि भैया हमारी पेमेंट वापस आई कि नहीं आई। इससे अच्छा है आप अपने पेरेंट्स के या अपने जिनसे कि आप पेमेंट, तुरंत आपको स्टेटस पता चल जाए, पेमेंट अगर अटक भी जाए तो हमें उसकी टेंशन ना हो। तो ऐसे किसी जो है इंसान की आईडी से या यूपीआई आईडी से या फिर कार्ड से या फिर खुद की आईडी से, खुद के कार्ड से फॉर्म फिल करिए, फीस सबमिट करिए। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखनी है आपको। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि नीट के एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आईडी चेंज कर दी गई है। neet.ntaonline.in पे जाना है आपको। ठीक है, neet.ntaonline.in पे जाएंगे तो आपको वहां पर अप्लाई ऑनलाइन में इस तरह का पेज ओपन होगा। अब इस तरह का पेज जैसे ही ओपन होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर बच्चों देखिए, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर, यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको। हो सकता है क्लियर विजिबल ना हो, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं यहां पर कि यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा जिस ऑप्शन में लिखा होगा न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर। हमें यहां पर इंफॉर्मेशन नहीं भरनी है उन कैंडिडेट के लिए जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हो तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, न्यू कैंडिडेट वाले पे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही जाएंगे आपको वहां पे कई सारी इंफॉर्मेशन पूछेगा। ये देखिए, इस तरह का कुछ पेज ओपन होगा जहां पे डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जो आपने पहले ही डाउनलोड करके शायद पढ़ लिया होगा, और उसके बाद हिंदी में, इंग्लिश में जो भी करना है। यहां पर आपको फीस बताएगा कि जनरल है अगर आप तो 1700 फीस देनी है। उसके बाद यहां पर जनरल में ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल में आते हैं तो आपको फीस 1600 देनी है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर है तो 1000 रुपीज़ की फीस पे करनी है। वो लास्ट में करनी है, कैसे करनी है अभी बात करते हैं उसको। तो आप इसके आगे जाएंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट के स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं, वो आपको पहले ही हमने आपको पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया गया है कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लगेंगे, और जो डॉक्यूमेंट्स आपके सामने लगेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए होंगे वो डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, किस स्पेसिफिकेशन में फोटो चाहिए। देखिए,
यहाँ पर मेनली जो लगने वाले हैं, अभी क्या लगने वाला है आपका पासपोर्ट साइज फोटो, पोस्ट कार्ड साइज फोटो, आपके सिग्नेचर और थंब और फिंगर इंप्रेशन, बस अभी यही चाहिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिजिकली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट अपलोड होगा। अदरवाइज फॉर्म भरते टाइम अभी कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, बस यही डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं जो मैंने बताए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक हेयर टू प्रोसीड आ जाएगा। ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे आप आ जाएंगे, तो यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का जो है यहां पर दिखेगा। इसमें ये पूछेगा लॉगिन एंड आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो प्लीज सेलेक्ट। इसमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आप किसके थ्रू करने वाले हैं। जैसे पहला ऑप्शन टिक करेंगे, ये जो पहला ऑप्शन है इस ऑप्शन में दिया है आधार के थ्रू अगर आप करना चाहते हैं तो यहां पर टिक कर दीजिए। डिजी लॉकर अकाउंट के थ्रू करना चाहते हैं तो यहां पर करिए। इसी तरह से वेरियस ऑप्शन दिए हुए हैं, पैन कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं तो यहां क्लिक करिए। इंडियन पासपोर्ट है आपके पास तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वो ये पूछ रहा है कि आप किसके थ्रू और लॉगिन करना चाहेंगे, आपकी कौन सी आईडी के थ्रू आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को लॉगिन करना चाहेंगे। तो जैसे ही आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसके बाद जैसे आपने आधार वाला सेलेक्ट किया, पहला जो आधार का था, तो आपको आधार नंबर यहां पूछेगा। पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे, पासपोर्ट नंबर पूछेगा और जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। और जब आप इस जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा जो कि उसी मोबाइल नंबर पे आएगा जो आपके आधार में रजिस्टर्ड है। तो आपके पास ओटीपी आया, आपने ओटीपी डाल दिया, वैलिडेट ओटीपी कर दिया। अब ओटीपी को वैलिडेट करने के बाद बच्चों क्या होने वाला है, यहां पर नेक्स्ट स्टेप, ये आपकी इंफॉर्मेशन आ गई। आधार नंबर के बेस पर ये सारी आपकी क्या आ गई, आप देख सकते हैं यहां पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आधार नंबर, कैंडिडेट का नाम अपने आप ले लेगा, डेट ऑफ बर्थ अपने आप ले लेगा, जेंडर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके आधार से ही उठा लेगा। अब आपको क्या फिल करना है, यहां पर आपको यहाँ पर अपने फादर नेम फिल करना है, आपकी मदर का नेम फिल करना है, कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ वो आधार से ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। जेंडर ले लिया, नेशनलिटी डालनी है, पहचान के प्रकार, आइडेंटिटी टाइप की आप कौन सा आइडेंटिटी यूज करना चाह रहे हैं आगे, और आइडेंटिटी नंबर जो भी वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, आगे आपका जिसके थ्रू भी अभी आप आगे अपना फोटो आईडी लगाएंगे ना, फोटो आईडी के लिए कोई एक आईडी नंबर चाहिए तो वो वोटर आईडी हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है। आधार कार्ड से अपन ने लॉगिन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, वो हो सकता है तो उसका फिर नंबर यहां पर लगेगा। आपका एड्रेस यहां पर लगेगा, एड्रेस क्या है आपका, ठीक है, कंप्लीट एड्रेस डालिए, तो कंप्लीट यहां पर है प्रेजेंट एड्रेस, ओके, और फिर यहां पर लगेगा परमानेंट एड्रेस। अगर दोनों सेम है तो इस पे टिक कर दीजिए, सेम है परमानेंट एड्रेस, ठीक है, प्रेजेंट और परमानेंट सेम हो जाएगा। फिर पासवर्ड चूज करना है आपको, पासवर्ड चूज करना है जिसमें कि आपका अपर केस, लोअर केस, वो आपको जैसे ही यहाँ जाएंगे वो दिखा देगा इंस्ट्रक्शन। अपर केस होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए, ठीक है, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। पासवर्ड आपने ऐड कर दिया। यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछेगा जिसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, आपके पेट का नेम डाल सकते हो, कोई भी क्वेश्चन। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन किस लिए कि आपने मान लीजिए आप भूल गए, आप यहां पर भूल गए कि आपने पासवर्ड क्या डाला था, तो उस सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं ना, इसलिए यहां सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आपके पेट का नाम क्या है, आपने यहां पे आंसर भी डाल दिया, तो आपको पता है कि अगर पासवर्ड भूल गए तो ये क्वेश्चन के थ्रू हम लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। फिर एंटर सिक्योरिटी, यहां पर ये जो कोड दिया हुआ है ये कोड आपको यहां पर एंटर करना है और इसको सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से क्या होगा, आप रजिस्टर हो जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ कंप्लीट। यहां पर ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिखा देगा, जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिल करी है फॉर्म में वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दिखाई दे जाएंगी इस पेज पर, ठीक है। आपने जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन या जो भी डाला हुआ है, फिर लास्ट पेज पर आपके ये पूछेगा कि माई नेम टिक कर दीजिए, भर दिए, फिल कर दिया है, फादर्स नेम फिल कर दिया है, चेक करने के लिए दे रहा है कि आपने क्या क्या चेक कर लिया है, सब कुछ चेक कर लिया, ओके, सब कुछ, आई एग्री पे टिक करेंगे और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो सबमिट और सेंड ओटीपी पे, डू यू वांट टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, तो आप यस करेंगे। अगर सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो एडिट है तो आप एडिट भी कर सकते हैं इसके पहले, लेकिन सबमिट करने से पहले। फिर उसके बाद थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज चेक योर ईमेल। अब आपके ईमेल पर एक ओटीपी आया होगा,
और यहां पर ओके क्लिक करेंगे आप यहां पर। इसके बाद आपको मेल के थ्रू आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पेज पर वापस आना है। अभी हम न्यू कैंडिडेट रजिस्टर पे गए थे, ठीक है, हमने रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट की। अब हम रजिस्टर हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर आएंगे उसी पेज पर और अब हम अपना जो है यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे जो हमको मिल चुका है, मेल पे हमारे आ चुका है। और यहाँ पर सिक्योरिटी पासवर्ड जो आपने बनाया था, अभी जो पासवर्ड हमने बनाया था, क्रिएट किया था, वो पासवर्ड फिल करेंगे। सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है और लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो फिर लॉगिन कर लेंगे हम। इसके बाद ये पेज ओपन होगा आपके सामने। जैसे ही लॉगिन करेंगे वो पेज आपसे ये कहेगा कि भाई रजिस्ट्रेशन तो हो लिया कंप्लीट, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट अभी है इनकम्प्लीट। तो हम कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे। इस कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, देखिए, जिसमें हमें भरना है अपना प्रेजेंट। ये सब कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने जो आपने दी थी वो ऑलरेडी फिल है, ठीक है। यहां पर आपको कैप्चा डालना है, जो भी कैप्चा दिया हुआ है। कैप्चा डालने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहां पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, दिखाई दे रहा है, ये सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं आपका एड्रेस आ रहा है पूरा लिखा हुआ। इमरजेंसी मोबाइल नंबर आपसे पूछ रहा है, ये डाल देंगे। ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर दी है हमने। तो ये सारी चीज़ें, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आपको डालना है तो डाल सकते हैं। कैप्चा हमने फिल कर ही दिया था, सेव और नेक्स्ट कर दिया था। इसके बाद आएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी सेव हो गई है। आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, सारा कुछ अपडेट हो चुका है। हाँ जी, इसके बाद आपको कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी जहां पर पर्सनल डिटेल अब आपको भरनी है। पर्सनल डिटेल में नेम आपका हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, अगेन फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके पास आ रही हैं क्योंकि आप पहले सेव कर चुके हैं। अब आपको जो है यहाँ पर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के साथ कोई भी वैलिड आइडेंटिटी आपको यहाँ पर देनी है। और अपनी जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर है यहाँ पर, ठीक है। आपका स्टेट पूछेगा क्या आप डायबिटिक हैं तो नहीं है तो नहीं। आपकी फैमिली की एनुअल इनकम पूछेगा यहाँ पर, क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो है, नहीं है तो नहीं है। तैयारी का तरीका पूछेगा, मोड ऑफ प्रिपरेशन की आपने कैसे तैयारी की है, कोचिंग की है या सेल्फ स्टडी की है, वो फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये पूछेगा कि डू यू इंटेंड टू वियर कस्टमरी ड्रेस, मतलब क्या आप कस्टमरी ड्रेस का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई सिख है, अब सिख है तो टर्बन जो है, जो कि ऐसी कुछ ड्रेसेस जो कि नॉर्मल कोड में नहीं आती, उससे हटके है। जैसे हिजाब वेयर करना है अगर, या फिर टर्बन है या कृपान होती है सिखों के पास, वो आपको लेकर जाना है, कड़ा आपको लेकर जाना है। तो ऐसी चीज़ें जो आपके रिलीजन में आती हैं और जिनको आप नहीं छोड़ सकते, अगर ऐसी कोई भी चीज़ आप कैरी करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे आप, ठीक है। क्योंकि ये पूछ रहा है क्या आप ऐसी कोई चीज़ कैरी करना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर चाहते हैं तो यस करिए, नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। उसके बाद कैप्चा एंटर कीजिए। यहाँ पर आपकी यहाँ पे कैटेगरी भी पूछ रहा है, देखिए कैटेगरी कौन सी है, जनरल है तो जनरल, SC ST है तो SC ST, जो भी है, मतलब ओबीसी है तो ओबीसी। प्लेस ऑफ रेसिडेंस रूरल है, ठीक है। निवास जो इंडिया भर दिया अपन ने, ये कर दिया। और फिर इसके बाद फिर आगे आ गए, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे चले गए। अब सेव एंड नेक्स्ट पे जब हम जाएंगे तो आपको इस तरह का एक पेज ओपन होगा जिसमें लिखा होगा इफ यू आर ए PWD कैंडिडेट, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ यस करेंगे। यस करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, नहीं है तो आप नो करिए, सीधे यहाँ कैप्चा एंटर करिए, आई एग्री पे जाइए और आई एग्री पे जाके यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर चले जाइए। इसके बाद आएगा PWD डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। तो सक्सेसफुली जब सेव्ड हो जाएगी आपको ओके क्लिक करना है।
इसके बाद आएगा एग्ज़ाम डिटेल। एग्ज़ाम डिटेल में पूछेगा अप्लाई फॉर, तो नीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम स्टेट पूछेगा, एग्ज़ाम स्टेट, दो स्टेट चॉइस में दे रहा है। पहला आपने यूपी भर दिया, मान लीजिए इसमें यूपी भरा हुआ है, आपकी जो भी दो स्टेट हैं चॉइस की आप उसको दे दीजिए। एक ही है तो वही स्टेट दो बार भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पर पूछा जाएगा पेपर का मीडियम क्या होना चाहिए, तो इंग्लिश आपने भर दिया, इंग्लिश में पेपर मिलेगा। लेकिन हिंदी या कोई दूसरी रीजनल लैंग्वेज भी भरते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों, तो उसमें आपको दोनों लैंग्वेज में पेपर मिलने वाला है, जो जिससे कि आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि आपको रफ जो वर्क करने के लिए जगह ज़्यादा अवेलेबल होगी। तो आप अगर चाहें हिंदी भी भर सकते हैं, पेपर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मिलने वाला है, क्योंकि इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलने ही वाली है। उसके अलावा जो भी लैंग्वेज भरेंगे वो लैंग्वेज में भी आपको मिलेगा। तो हिंदी भरने से ये फ़ायदा होगा कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद सिटी पूछेगा, यहाँ पर जो स्टेट डाली है उसकी सिटी पूछेगा, कौन सी सिटी आपका जो है फर्स्ट चॉइस होगी। दूसरा जो स्टेट डाला है उसकी जो है आपकी एग्जाम सिटी सेकंड चॉइस पूछ लेगा, उस स्टेट की सिटी पूछ लेगा, ठीक है। फिर इसमें फादर का क्वालिफिकेशन, मदर का क्वालिफिकेशन, कैप्चा है, आपको यहाँ पर कैप्चा भरना है, आई एग्री करना है। आई एग्री के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, सेव एंड नेक्स्ट करिए, आगे चलते हैं। अब आपसे यहां पर एजुकेशनल डिटेल पूछेगा बच्चों। इस चीज में कई लोग, इस बात में कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आकर मिले, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि 11th क्लास में खासकर क्या करना है। मैं भी आपको बताता हूं। सबसे पहले अपन आते हैं 10th के लिए। 10th में पास कब हुए, ठीक है, पास स्टेटस, पास है या फेल है, तो पास किया आपने। किस ईयर में पास हुए आपने वो भरा, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा, 10th और इक्विवेलेंट, ठीक है। स्कूलिंग कहाँ पे हुई आपकी वो लिखेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज लिखेंगे, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट लिखेंगे, कौन सी स्टेट में, ठीक है, कौन सी स्टेट में। फिर उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, कौन सा बोर्ड है आपका, ठीक है। स्कूल कॉलेज का जो भी नाम है पता है वो लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे और एग्जाम मोड लिखेंगे, रिजल्ट मोड, ठीक है। उसके बाद आते हैं 11th पे। अब 11th में पास स्टेटस पूछा है, पास है या फेल है। अब दिक्कत यह है कि जो कोविड के टाइम के बच्चे हैं उनका 11th का एग्जाम हुआ ही नहीं था, उनको वैसे ही प्रमोट कर दिया गया था, उनके पास मार्कशीट वगैरह कुछ भी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, उनको क्या करना है, यहां पर एक ऑप्शन आएगा नॉट एप्लीकेबल, तो NA पे क्लिक करना है आपको। पास फेल कुछ नहीं करना है, आपको NA पे क्लिक करना है। जब आप NA पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे कोई डिटेल आगे जो है फिल करने के लिए नहीं कहेगा। क्वालिफाइंग एग्जाम 11th आप लिख दीजिए, स्कूल कॉलेज, ठीक है, क्वालिफाइंग डिस्ट्रिक्ट आप लिख सकते हैं। लेकिन इसमें आपको मार्क्स नहीं पूछेगा कि आपके 11th में मार्क्स कितने आए थे। बाकी डिटेल तो आप भर दीजिए जो भी थी, लेकिन आपके 11th में मार्क्स नहीं पूछेगा क्योंकि आपने नॉट एप्लीकेबल कर दिया है। तो इसको हम 11th से आगे सीधे पहुंच जाएंगे कहां पर, 12th में। इसी तरह से 12th की पूरी डिटेल भरिए, कैप्चा डालिए यहां पर। कैप्चा डालने के बाद आप सेव और नेक्स्ट पर जाइएगा। आई एग्री पे क्लिक करना ना भूलें हर पेज में। ये देखिए, जैसे यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन फिल कर दी गई है, आप देख सकते हैं 10th 11th 12th पूरी इंफॉर्मेशन फिल कर दी गई है। यहां पर कैप्चा भी डाल दिया गया है, सेव और नेक्स्ट भी कर दिया गया है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली का आपके पास ऐसा पेज आएगा जिस पे आपको ओके क्लिक करना है। बच्चों फिर इसके बाद आपसे कुछ एडिशनल डिटेल पूछेगा। क्या आप ट्विंस हैं, हाँ तो हाँ, नहीं है तो नहीं, ठीक है। क्या आप पहले कभी नीट का एग्जाम दे चुके हैं, यस तो यस, नो तो नो। आई एग्री पे क्लिक करें, कोड एंटर करें, सेव और नेक्स्ट पर जाएं। ये देखिए ट्विंस में नो डाल दिया हमने। उसके बाद क्या अपीयर हुए हैं तो नो डाल दिया। यहां पर हमने जो है कोड डाल दिया और सेव और नेक्स्ट, ऐसा पेज ओपन होगा। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली का पेज ओपन होगा, ओके करेंगे।
आएंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करने। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना है बच्चों, तो डॉक्यूमेंट में आप फोटो अपलोड कीजिए पहले तो अपनी, ठीक है। साइज वगैरह आपको पहले ही बता दिया गया था, आप यहां पर भी देख सकते हैं। मिनिमम साइज 10 KB का, मैक्सिमम साइज 200 KB का आपकी एक फोटो होनी चाहिए पासपोर्ट साइज की। आपके सिग्नेचर जाएंगे यहां पर, सिग्नेचर में मिनिमम साइज 4 KB, मैक्सिमम साइज 30 KB, इसी साइज में आप सिग्नेचर को यहां पर अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस प्रूफ डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फोटो डालेंगे आप यहाँ पर, पोस्ट कार्ड साइज फोटो है अब, ठीक है, जिसका साइज 10 से 200 KB तक है। लेफ्ट राइट की फिंगर्स, दोनों की फिंगर्स आप यहाँ पर लगाएंगे। फिंगर्स के साथ दोनों थंब यहाँ पर, दोनों थंब के इंप्रेशन लगाएंगे यहाँ पर पेज में। फिंगर्स के इंप्रेशन, थंब के इंप्रेशन, उस पेज की फोटो लेके अपलोड कर लेंगे। जो साइज मेंशन है उसमें 10th क्लास का सर्टिफिकेट आप यहां पर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे सेव और नेक्स्ट करेंगे। आएगा सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली। देखिए सिग्नेचर अपलोड हो गए यहां पर, ये देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए। फोटो आ गई, फोटो के बाद यहां पर सिग्नेचर आ गए, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं एड्रेस प्रूफ की फाइल अपलोड हो गई है। फोटो आपकी पोस्ट कार्ड साइज भी अपलोड हो चुकी है, थंब इंप्रेशन आ चुके हैं, फिंगर इंप्रेशन आ चुके हैं, 10th क्लास का सर्टिफिकेट आ चुका है। सारी चीजें अपलोड हो चुकी हैं। इसके बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें आपसे ये बोला जाएगा जो भी डिटेल आपने भरी है। इस पेज में बच्चों कुछ नहीं है, इसमें बस ये है कि जो भी डिटेल आपने भरी है आप एक बार उनको चेक कर लीजिए। सारी डिटेल्स को आपको एक बार केयरफुली चेक कर लेना है इस पेज में, और डॉक्यूमेंट सेव्ड सक्सेसफुली, ओके। जब चेक कर लेंगे तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ये देखिए इस तरह से रिव्यू कर लिया हमने अपने पूरे फॉर्म को। यहां पे कंट्री कोड हो गया, मोबाइल नंबर हमने कर दिया, सेंड ओटीपी कर दिया, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर मोबाइल, ठीक है। तो बच्चों जब ये सब कुछ आप कर लेंगे तो आपके यहाँ पर एक रिव्यू पेज आएगा जिसमें आपको टिक करना है कि आपने रिव्यू कर लिया। नाम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, फादर्स नेम, एड्रेस, सेंटर, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिट जाएंगे, ठीक है। तो एक बार फॉर्म को रिव्यू जरूर कर लीजिएगा क्योंकि कई लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन गलत डाल देते हैं। आपका एग्जामिनेशन कोड क्या भरना है, अगर आप 12th में अपीयर हो रहे हैं तो 01 ऑटोमेटिक आएगा, जहाँ पे अपन ने लिखा था ना, जहाँ पे इसके पहले एग्जामिनेशन कोड का भी एक ऑप्शन आता है। तो जहाँ पे अपन लिखते हैं 12th अपीयरिंग, जैसे ही सेलेक्ट करते हैं अपने आप 01 आ जाता है। लेकिन आप 12th पास सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद अलग अलग कोड पूछता है कि आप कौन सा कोड भरना चाहेंगे 01 के अलावा। तो उसमें आपको क्या करना है, सारी कोड की इंफॉर्मेशन हमने आपको पहले वीडियो में दे दी है कि आप कौन सा कोड फिल करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग आप मैच कर लीजिए कौन सा कोड होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा जहां पर आपके पास एक विंडो आएगी जिसमें लिखेगा यूर एप्लीकेशन फाइनल सबमिट सक्सेसफुली, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं पेमेंट पे। तो आपको पेमेंट गेटवे दिखाएगा, यहाँ पर पेमेंट करना है, ठीक है। पेमेंट जनरल कैटेगरी ऑटोमेटिक पेमेंट ले लेगा, आपने जो भी कैटेगरी डाली होगी उसके हिसाब से पेमेंट यहाँ पर आ जाएगी। और फाइनल पेमेंट पेज आएगा, तो आप किस मोड से पे करना चाहते हैं, SBI ई पे से, HDFC से, ICICI से, जिससे भी आप पे करना चाहते हैं उस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आप अपनी UPI ID से भी पेमेंट कर सकते हैं बार कोड को स्कैन करके, तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। आप अपनी UPI ID पे जाएंगे, पेमेंट को ऑथराइज करेंगे और पेमेंट ऑथराइज करने के बाद पेमेंट सक्सेसफुल का ऑप्शन आपके सामने आएगा। और इसके बाद आपको यहां पर टोटल दिख जाएगा कि आपकी पेमेंट भी सक्सेसफुल हो चुकी है, ठीक है। पेमेंट स्टेटस, तो बच्चों जैसे ही आपके पास पेमेंट कंप्लीट होगा यहां पर ये सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा। चेक पेमेंट स्टेटस जिसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ गया। लेकिन सक्सेस लिखा हुआ आने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है, गो टू डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है आपको,
गो टू डैशबोर्ड पे जाना है। गो टू डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा जिसमें डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद फिर आप मेन पेज पर जाएंगे और फिर उसके बाद इसको लॉग आउट करिएगा। तो लॉग आउट करने से पहले ध्यान रखिएगा कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरह से डाउनलोड कर लें, उसको देख लें, उसके बाद आप इस साइट को लॉग आउट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से ये समझ लिया होगा कि किस तरह से आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म को बड़े आराम से तसल्ली से फिल करिएगा और किसी के भरोसे मत छोड़िएगा। जो भी स्टेप फिल हो रही है आप उसको खुद पर्सनली सामने रहकर देखिएगा कि कहीं कोई गड़बड़ी तो कोई नहीं कर रहा है, कंप्यूटर वाले भैया तो कोई गड़बड़ी नहीं कर दी कहीं पर, तो वो आप ध्यान से देखिएगा उसको। उसके बाद ही आप चीज़ों को रिव्यू करने के बाद ही सेव और नेक्स्ट पेज पर जो अपन ऑप्शन देख रहे थे ना, सेव करते करते इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़िएगा और जहाँ पर भी रिव्यू करने के लिए वो पूछता है उसको अच्छे से पढ़ के और फिर टिक करिएगा, रिव्यू करिएगा और अपने आप एप्लीकेशन फॉर्म को लास्ट में डाउनलोड करके रखिएगा। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए बच्चों हमसे जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।